गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मनीष कुमार राणा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आप सभी के लिए क्लास 8 के लिए टेस्ट सीरीज ला रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का। जी हां बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 8 का ही इंग्लिश सेट 1 जाना था और आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का सेट 1 जानेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप सभी को अपने स्क्रीन पर अच्छे से देख पाएँ। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए ही क्वेश्चन नंबर 1 पर चले आते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से आ पाएँ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होता है बच्चों? तो आपका ऑप्शन दिया गया कोशिका, आपको ऑप्शन दिया गया बी नंबर में कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी ऊतक, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन को बेहतरीन ही तरीके से जानते होंगे और सभी जितने भी सजीव हैं उन सभी के शरीर के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो होती है वह कोशिका होती है। तो 1 का जो होगा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक आधातु जो सबसे कठोर होता है, एक ऐसी आधातु का नाम आपको बताना है जो सबसे कठोर होता है। ऑप्शन ए आयोडीन, जी नहीं, ये नहीं होता है। ऑप्शन बी गंधक, गंधक का मतलब होता है बच्चों सल्फर, तो सल्फर ये भी नहीं होगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो गैस के फॉर्म में होता है या तो लिक्विड के फॉर्म में होता है, ये भी नहीं होगा बच्चों। तो एक ऐसा आधातु जो सबसे कठोर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने या उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाली औषधि, उस मेडिसिन का नाम बताना है जो बीमारी पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है और उनकी वृद्धि को रोकती है। तो उस औषधि, उस मेडिसिन का नाम बताइए बच्चों। तो उस मेडिसिन का नाम होता है, ऑप्शन ये आपको दिया गया प्रतिरक्षी, ऑप्शन बी प्रतिजैविक, ऑप्शन सी रोगजनक, ऑप्शन डी रोगवाहक। तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, प्रतिजैविक। प्रतिरक्षी जो रक्षा करते हैं और प्रतिजैविक जो उसको बढ़ने से रोकते हैं या तो फिर उसे नष्ट कर देते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? देखिएगा बच्चों, जो बड़े बड़े पुल बने होते हैं, ब्रिजेज बने होते हैं, वो लोहे के ही बने होते हैं। तो उन सभी, हम लोग जानते हैं कि वो सब पानी में ही ऐसे तो होते हैं, बारिश के दिनों में इतना भीग जाते हैं। तो उन सभी को जंग से बचाने के लिए आमतौर पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो याद रखिएगा बच्चों, क्रोमियम का किया जाता है, तो नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा। चांदी का, ये भी नहीं। सी जिंक का और डी टीन का। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है। तो वृषण और अंडाशय के द्वारा जो स्रावित होते हैं वह कौन से हार्मोन होते हैं बच्चों? तो ये लैंगिक से रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैंगिक हार्मोन हो जाएगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो लैंगिक हार्मोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों कि गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? चुंबकीय बल, पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या विद्युत बल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। दैट मीन्स आने की 6 का ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है बच्चों, ये आप लोगों को कुछ नॉलेज देकर जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे कि बोला कि कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? मतलब वो बोल रहा है कि कागज के कप में पानी डालेंगे तो क्या होता है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ये, कागज का कप जल जाएगा। मतलब बोल रहा है कि ये कागज का कप बनाना है आपको, एक कागज का कप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कप बना देता हूँ। ये हो गया, समझ जाइए कि ये कागज का ही कप है और इसमें क्या रखा हुआ है? जल रखा हुआ है। इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है, इस तरह करके पानी है ना। तो बोल रहा है कि इसको आप पानी में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा? मतलब आप नीचे से आग जला रहे हैं, नीचे से आग जला रहे हैं, तो जैसे ही हम लोग आग जलाएंगे तो क्या होगा? कागज का कप जल जाएगा। ऑप्शन बी, कागज का कप नहीं जलेगा। ऑप्शन सी, कागज नीचे से फट जाएगा। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों,
इसमें से जो ऑप्शन होगा आपका कागज़ का कप नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा बच्चों? तो इसका कारण क्या है? क्योंकि जब भी इसको हीट पड़ेगा तो पानी क्या करेगी, पहले उस ऊष्मा को सोखेगी, जो ऊष्मा उसे आग के द्वारा मिल रही है उस ऊष्मा को सोखेगी, उसके बाद ही कागज़ फटेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारियों को उत्पन्न कर सकता है, मतलब उस प्रक्रम का नाम आपको बताना है जिसके अंदर कोई भी जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारियों को उत्पन्न करता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन या जनन या अनुकूलन या ऑप्शन नंबर डी पोषण। तो आप सभी परिचित होंगे इस शब्द से कि उसे हम लोग जनन कहते हैं। अपने जैसे जीवों को जन्म देना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है, मतलब इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सा कारण, ये सवाल जो है अक्सर आपके एग्जाम में आया करता है। ऑप्शन ए प्रावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण और ऑप्शन डी पार्श्व प्रावर्तन। तो देखिए इंद्रधनुष जो बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, आपको पता ही होगा, और हमेशा सन के जो होता है वो विपरीत दिशा में होता है। इंद्रधनुष में टोटल 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं बच्चों? टोटल 7 कलर होता है। इसका आप ट्रिक याद रखिएगा, इसका ट्रिक होता है बैजानी पिनाला, बैजानी पी नाला, बैजानी पी नाला। बै से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नीला और ना से नारंगी और ला से लाल। मतलब यानी कि ये जो इंद्रधनुष बनता है तो उसके पीछे का कारण हम लोगों को पूछ रहा है। तो उसके पीछे का कारण क्या होता है बच्चों? प्रावर्तन या अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण या पार्श्व परावर्तन। तो इसके पीछे का मेन जो कारण होता है वर्ण विक्षेपण होता है। देखिए अपवर्तन भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ऑप्शन बी और सी अगर दिया रहता, अगर कहीं ऑप्शन में दिया रहता कि बी और सी दोनों, तो हम लोग इसमें जो आंसर टिक मारते हैं बच्चों वो ऑप्शन नंबर फिर बी और सी को हम लोग मारते हैं। वैसे तो आपको इसमें मैं और कुछ बताने जा रहा हूँ, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। तो इंद्रधनुष बनने के पीछे देखिए 3 कारण होते हैं। पहला तो होता है, एक होता है आपका अपवर्तन और एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और तीसरा होता है वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ में से हम लोगों को सेपरेट सेपरेट दिया है। जब सेपरेट सेपरेट आप लोगों को दिया रहेगा बच्चों तो आप लोग वर्ण विक्षेपण में ही टिक मारिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा आपका, मैं इसे पहले इरेज कर देता हूँ। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बढ़ता हूँ। रबी फसल का उदाहरण है, तो इसमें से रबी फसल कौन है? धान है, मकई है, गेहूं है और सोयाबीन है। रबी फसल जो ठंड के दिनों में बोया जाता बच्चों, तो ठंड के दिनों में क्या बोया जाता है? धान नहीं, मकई नहीं, ये तो बारिशों के दिनों में होता है। गेहूं, जी हाँ बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। 10 का ऑप्शन नंबर सी गेहूं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? मतलब हमारे सौरमंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है उस ग्रह का नाम बताइए। पृथ्वी है, बुध है, बृहस्पति है या शुक्र है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वह हो जाएगा, सबसे बड़ा जो ग्रह है वह है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग चलते हैं बच्चों। ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? मतलब उस खगोलीय पिंड का नाम बताना है जो ग्रह का परिक्रमा करते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं बच्चों कि सबसे पहले तो क्या होता है कि हमारे सौरमंडल का केंद्र में आप लोग जानते हैं कि सन होता है, सूर्य होता है, और सूर्य के चारों तरफ बाकी सभी ग्रह गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन इन ग्रहों का मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारे पृथ्वी है, तो इसका जो चक्कर लगाएगी ये, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं, तारा कहते हैं, उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो उससे हम लोग कहते हैं उपग्रह। मतलब 12 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूता पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के लिए घर्षण क्या हो जाता है। मतलब देखते होंगे कि जब भी बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो मैदान अक्सर गीला हो जाता है, तो उसमें खिलाड़ी जो है वो जूते पहने फुटबॉल खेल रहे होते हैं। मतलब बिना जूते पहने फुटबॉल खेलते हैं, यानी कि उस टाइम जूता भी नहीं पहनते थे। ऐसा क्यों करते हैं वो सब? तो क्यों करते हैं? ऑप्शन ए घर्षण कम हो जाएगा, ऑप्शन बी घर्षण अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों होगा। तो आप लोग याद कीजिए, बारिश के दिनों में जब भी बारिश होती है तो जो सतह होती है वो ज़्यादा काफ़ी चिकना हो जाता है, मतलब फिसलनदार हो जाता है। फिसलनदार होने से क्या होता है कि उसमें जो घर्षण होता है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक कम हो जाता है। कम हो जाता है यानी कि फिसलनदार हो जाता है। फिसलनदार से याद रखिएगा कि वो घर्षण कम हो जाता है, मतलब यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4R सिद्धांत है। मतलब 4R सिद्धांत है प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए, जो हम लोग प्लास्टिक सामान का उपयोग करते हैं। खैर याद रखिएगा, प्लास्टिक चीज़ों का उपयोग करना नहीं चाहिए हमें, जितना से जितना हो सके आप अवॉइड कीजिएगा प्लास्टिक का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर ये उपयोग कम करना है और पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रित करना, पुनः प्राप्त करना है। तो उपयोग, जी हाँ बिल्कुल सही है ये, कि सबसे पहले तो आप कोशिश कीजिए कि उपयोग कम करें। तो और दूसरा ऑप्शन है पुनः इकट्ठा करना, नई आकृति देना, सुधार करना, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी फिर से सजाना, नहीं, फिर से उसे सजाना नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सबसे सुटेबल जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, टीन के 2 डिब्बे और डोरी से बने खिलौना टेलीफोन से जब 2 व्यक्ति बोलने सुनने की प्रक्रिया करते हैं तब एक दूसरे की बात सुनाई देती है। जो टीन के डब्बे होते हैं और उनमें डोरी लगी होती है, और टेलीफोन से जब दोनों व्यक्ति आपस में बोलचाल की प्रक्रिया करते हैं तब एक दूसरे की बात सुनाई देती है। इनमें ध्वनि का संचरण होता है, किसके माध्यम से होता है? वायु के माध्यम से? जी नहीं, डोरी के माध्यम से। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, 15 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। बी, डोरी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि आपको पता लगाना कि कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है अर्थात यानी कि गलत है कौन सा। समान विद्युत आवेश के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। हाँ तो बिल्कुल प्रतिकर्षित करते हैं। मान लेते हैं कि ये चुंबक का कोई है, तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इधर भी एक चुंबक का है, इधर साउथ पोल और इधर नॉर्थ पोल है। तो जब दो ध्रुव एक समान रहता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे से दूर हटते हैं। अगला है, तो ये तो सही है बिल्कुल। और बोला है कि कौन सही नहीं है, तो ये तो सही है, ऑप्शन ये नहीं होगा। ऑप्शन बी, असमान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सबसे पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। असमान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब इधर ले लेता हूँ मैं नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, ये चुंबक का हो गया, और इधर इधर मैं लेता हूँ नॉर्थ नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ये अलग अलग ध्रुव हैं बच्चों, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है अपने जगह पर। तो हमें चुनने बोला कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन सी अब हम लोग देखते हैं, चालक धातुएं द्वारा विद्युत आवेश स्थानांतरित किए जा सकते हैं। बिल्कुल हाँ, इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ऑप्शन डी, समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो नहीं, एक समान विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और यहाँ पर दिया हुआ आकर्षित करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, आकर्षित करते हैं, जबकि यहाँ पर होना चाहिए प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, झारखंड के अनेक जगहों पर भूमि के अंदर आर्सेनोपाइराइट नामक खनिज पाए जाने के कारण भूमिगत जल किस तत्व से विषाक्त हो जाता है। मतलब किस तत्व से जो भूमिगत जल है वो जहरीला बन जाता है आर्सेनोपाइराइट नामक खनिज के पाए जाने के कारण। तो आर्सेनिक नाम से ही पता चल रहा है आर्सेनोपाइराइट, तो इसमें आप टिक मार दीजिएगा बच्चों, 17 का 1 आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, रांची शहर के लिए वाहनों में उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन के रूप में आप किस ईंधन का चयन करेंगे। मतलब कौन सा ईंधन का चयन करेंगे जिससे कि प्रदूषण कम हो जाए। क्या आप पेट्रोल का चयन करेंगे? जी नहीं, उससे भी धुआं निकलता है। डीजल का? नहीं। सीएनजी का? तो जी हाँ बच्चों, यहाँ पर हम लोग सीएनजी का ही प्रयोग करेंगे। 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
ब्रेड या तो फिर हम लोग डबल रोटी बोल सकते हैं उसे, ब्रेड या डबल रोटी या इडली फूल जाती है, किस कारण से फूल जाती है? उष्णता मतलब आने की ठंडे गर्मी के कारण से फूल जाती है, या पीसते हैं उस कारण से, या ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि या फटने के कारण से। तो यहाँ पर ईस्ट कोशिका में वृद्धि होती है, इस कारण से वो फूल जाती है। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वास्थ्य व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो जो एक जगह से दूसरे जगह रोग फैल रहे हैं, या तो वायु के द्वारा, जल के द्वारा, या भोजन के द्वारा, या कायिक संपर्धन के द्वारा, वह हो जाएंगे आपके संचरणीय रोग। मतलब ऑप्शन नंबर ये सही है। तो आप प्रयास कीजिएगा बच्चों इन सभी प्रश्नों को याद कर लेने का, समझ लेने का। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ बच्चों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।